Welcome students in biology class. In previous video we described about the principle of biotechnology. Today we discuss the tools of recombinant DNA technology. Which tools are used in the recombinant DNA technology? So I choose this topic because this is the very important. Through this topic we easily about know what is the tools used in the recombinant DNA टेक्नोलॉजी. ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू वी नो अबाउट देम. ओके, और इससे एग्ज़ाम में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज वेल एज द board exam both, that is ask some question on the basis of them. So listen to me carefully. There are three types of biological tools are used in the formation of recombinant DNA. रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए थ्री मेन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं. दिस आर, ये थ्री कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन दैट इज द एंजाइम्स. देयर इज द स्पेसिफिक एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द डीएनए कटिंग स्ट्रैंड्स. ओके. सेकेंड, क्लोनिंग वेक्टर्स मीन्स व्हीकल डीएनए, जिसके थ्रू डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाए. व्हीकल डीएनए की रिक्वायर्ड होगी, क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायर्ड होगी. थर्ड वन, कॉम्पिटेंट होस्ट मीन्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद इन रिकम्बिनेंट डीएनए. अब होस्ट की रिक्वायर्ड होगी जिसके भीतर जो ट्रांसफ़र हम डीएनए किए हैं उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए जो है उसका रेप्लिका फॉर्मेशन हो सके. ओके. इन फैक्ट की टूल्स आर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, ligases vector and the host organisms. There are different type of enzymes that is used. Today we deliver the topic only the enzymes. Okay, so you listen carefully. Different kinds of specific enzymes are used in genetic engineering means recombinant DNA technology में different type of enzymes यूज़ किए जाते हैं. First one is the lysing enzymes. This is the very important enzymes. क्या होता है lysing enzymes? These enzymes are used to open up the cells to get DNA for genetic experiment. ठीक है, इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है डीएनए को सेल से बाहर निकालने के लिए. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ द लाइसोजाइम. केयरफुली सुनिएगा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. लाइसोजाइम इज़ यूजली यूज टू डिज़ोल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल. मीन्स बैक्टीरिया के यदि डीएनए निकालना हो तो पहले सेल वॉल को डैमेज करना होगा. उस सेल वॉल को डैमेज करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ किया जाता है उसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं. That is clear. Second, in plant cell wall is made of the cellulose, while in the fungi it is made of the chitinase. ठीक है, तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का होता है. तो इससे रिमूव करने के लिए डीएनए को हम सेलुलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं. इन केस ऑफ फंगस का जो सेल वॉल होता है काइटिन का बना होता है. काइटिन को ब्रेक करने के लिए, डैमेज करने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए. दैट इज़ क्लियर. तो लाइगेज एंजाइम क्लियर हो गए. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप के लाइगेज एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए.
क्लियर। सेकेंड है क्लीवेज एंजाइम या क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स क्या होता है? दिस एंजाइम्स आर यूज टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसको हम क्लीविंग एंजाइम्स बोलते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स के होते हैं: एक्सोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, थ्री टाइप के होते हैं आपका एक्सोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस किसको बोलते हो? दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स। जिसमें न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल एंड से रिमूव किया जाता है, मीन्स दैट इज आइदर 5 प्राइम और 3 प्राइम ऑफ डीएनए इन वन स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स। मतलब एंड साइड से, चाहे 5 प्राइम एंड से या 3 प्राइम एंड से यदि रिमूव किया जाए डीएनए न्यूक्लियोटाइड को, तो ये कौन करता है? एक्सोन्यूक्लियेजेस एंजाइम करता है। सेकेंड वन, एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स। दे मेक कट्स एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ये डीएनए में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है। दिस एंजाइम डू नॉट क्लीव द एंड एंड इन्वॉल्व ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है, दिस एंजाइम डू नॉट क्लीव, यह कट नहीं करता डीएनए स्ट्रैंड को एंड साइड से, और ये सिंगल स्ट्रैंड को भी कट करता है और डबल स्ट्रैंड दोनों को ये कट करता है। दैट इज क्लियर। थर्ड वन इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। दे कट डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। देयर सिंगल स्ट्रैंडेड free ends are called the sticky ends, which can be joined in by the end of ligase enzymes। जो ligase enzyme के द्वारा जोड़े जाते हैं, sticky end को ये कट करता है। restriction endonucleases। क्लियर? ओके, सो थर्ड इज restriction endonuclease। क्लियर हो गया ये 3। नेक्स्ट एंजाइम है that is the DNA ligases। this is commonly known as joining or sealing enzymes। इसको सिलने वाला एंजाइम भी बोलते हैं, ज्वाइनिंग करने वाला एंजाइम बोलते हैं। दिस एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड द जेनेटिक गम। इसको जेनेटिक गम भी बोला जाता है। लाइगेजेस को जेनेटिक गम भी बोला जाता है। दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, यह ज्वाइन करता है दो इंडिविजुअल डीएनए फ्रेगमेंट्स को, विच फॉर्म बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है। दस दे हेल्प इन सीलिंग गैप इन डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इसलिए इसको सीलिंग करने का काम करता है, गैप को भरने का काम करता है। देयरफॉर दे एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर ग्लू। इसलिए इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। द एंजाइम्स यूज मोस्ट ऑफन इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज T4 डीएनए लाइगेज। ठीक है, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वह T4 डीएनए लाइगेजेज है। इन 1969 हरगोविंद खुराना डिस्कवर्ड डीएनए लाइगेज इन T4 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, 1969 में इसको सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया था डीएनए लाइगेज को। कहाँ से? T4 बैक्टीरियोफेज में। क्लियर? नेक्स्ट एंजाइम्स है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम्स? Alkaline phosphatase is an enzyme that removes a phosphate group from the 5' end of double-stranded or single-stranded DNA or RNA। ठीक है, इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए किसको? फॉस्फेट ग्रुप को, जो 5' एंड में प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंड में, एज वेल एज द सिंगल स्ट्रैंड DNA या RNA में यूज़ करते हैं। As mentioned above, ligation absolutely required the presence of 5' phosphate group। ठीक, ligation के लिए 5' phosphate group रिक्वायर्ड होता है एट द
DNA side to be the ligated. If this phosphate group is removed, this DNA cannot be ligated. यदि phosphate group remove कर दिया या हटा दिया या DNA strand से, तो ligated नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं. Alkaline phosphatase can be isolated from bacteria and cough intestine. इसको often किया जाता है बैक्टीरिया से as well as the cough intestine से often करते हैं. That is clear. Next one is the synthesizing enzymes. Some enzymes are synthesized. These enzymes are for the synthesis of DNA strands on suitable templates. ठीक है. These are two types. ये दो तरह का होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड DNA पॉलीमरेज. दो तरह के सिंथेसाइजिंग एंजाइम यूज करते हैं. तो फर्स्ट वन DNA पॉलीमरेज. This enzyme polymerizes the DNA synthesis of DNA templates or complementary DNA. ठीक है. ये सिंथेसाइज जब होता है complementary DNA के फॉर्मेशन में. The DNA polymerase was discovered by A. Kornberg and co-worker in E. coli in 1956, where there is performed DNA template की तरह वर्क करता है. It produces a parallel strand in the presence of ATP, और उसके अगेंस्ट DNA टेम्पलेट के अगेंस्ट यह प्रोड्यूस करता है पैरेलल स्ट्रैंड का DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ATP मीन्स सिनर्जिक. एंड सेकेंड वन इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. दिस एंजाइम्स इज यूज टू सिंथेसाइज द DNA और कम्प्लीमेंट्री DNA. ये भी सिंथेसाइज होता है कम्प्लीमेंट्री DNA के समय बाय यूजिंग mRNA टेम्पलेट. यहाँ पर mRNA टेम्पलेट यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन होता है. इट इज़ वेरी यूजफुल इन सिंथेसाइजिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री DNA, और ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर कम्प्लीमेंट्री ऑफ DNA सिंथेसाइज करने के लिए. इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर इन 1970. इसको टेनिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था 1970 में. वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स. उसमें आपको इनहेरिटेंस चैप्टर में मैं इसको डिस्कस किया हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. क्लियर. ओके. तो अभी एंजाइम की बात कर रहे थे, एक्शन ऑफ क्लीविंग एंजाइम्स. तो अभी हम बात कर रहे थे क्लीविंग ऑफ एंजाइम एक्शन की. तो डिफरेंट टाइप जो एंजाइम डिस्कस किए, यू सी हियर द इन स्ट्रक्चर्स. पहला हम बताए थे आपको एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस यू सी देयर इज अ DNA स्ट्रैंड्स. ठीक है, DNA स्ट्रैंड है. ये केवल इन पॉइंट से कट करता है DNA स्ट्रैंड को, जस्ट लाइक यू सी हियर. यहाँ पर इन पॉइंट 5 प्राइम एंड से ये कट कर रहा है DNA को. ठीक है. तो यह 5 प्राइम एंड से या 3 प्राइम एंड से कहीं से भी कट करता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट से करता है एक्सोन्यूक्लियस. सेकेंड वन इज द एंडोन्यूक्लियस दैट इज यूज्ड इन सिंगल स्ट्रैंड में. ये भी कट करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन पर कट करता है. ठीक है. एंड दे क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड्स नॉट बोथ. और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो दोनों एंड को, मतलब दोनों DNA स्ट्रैंड को यू सी हियर यहाँ से यहाँ कट कर रहा है. पहले वाले को यहाँ कट कर रहा है, दूसरे वाले को यहाँ कर रहा है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड. इसमें स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है. जस्ट लाइक यू सी स्टिकी एंड का मतलब क्या है, जैसे ये DNA स्ट्रैंड है आपका. ठीक है. तो जो DNA आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है वो स्टिकी एंड की तरह कट करता है. इस तरह मीन्स जैसे DNA स्ट्रैंड आपका ये है दिया हुआ है. ठीक है. तो ये कट करेगा DNA स्ट्रैंड को. यू सी अगेन ये DNA स्ट्रैंड है,
ठीक है, इसको स्टिकी कट करता है इस तरह। ये डीएनए का जिगजैग फॉर्म होता है, ये दूसरे का है स्ट्रैंड्स, ठीक है, ये कट करता है, इसको हम जिगजैग फॉर्म बोलते हैं या स्टिकी एंड बोलते हैं। तो दिस इज द स्पेसिफिक कट थ्रू द restriction endonuclease. What is different between the exonuclease and endonuclease? You see here the differences between exonuclease and endonuclease क्या different है। जो exonuclease का first point है, this nucleases cleave base pair of DNA at their terminal ends. इसको that is cut only the terminal end से कट करता है। यू सी फर्स्ट पॉइंट, टर्मिनल एंड पर वो कट करता है, मतलब 5 प्राइम एंड्स और 3 प्राइम एंड से कट करता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे क्लिप डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड को कहीं छोड़ करके कहीं से भी कट कर सकता है एंडोन्यूक्लियस, दैट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट एक्सोन्यूक्लियस का, दे एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और गैप इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, या सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए भी कट कर सकता है एज वेल एज द गैप इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी कट कर सकता है। बट एंडोन्यूक्लियस दे क्लिप वन स्ट्रैंड, केवल एक स्ट्रैंड में ही यह कट करता है, जस्ट लाइक दैट इज गिवन इन फिगर ए। ये फिगर ए में दिख रहा है आपको। आर बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड भी कट कर सकता है, जस्ट लाइक दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए इन फिगर बी। ये बी फिगर है, यू सी हियर, यहाँ दोनों स्ट्रैंड में कट कर रहा है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस का थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट कट आरएनए। एक्सोन्यूक्लियस आरएनए को कट नहीं करता, जबकि एंडोन्यूक्लियस आरएनए को भी कट करता है। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू, दैट इज क्लियर। डायग्राम के थ्रू भी आपको क्लियर हो रहा है, एक्सोन्यूक्लियस का है, एंडोन्यूक्लियस का है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड भी कट कर सकता है, डबल स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है। एंड यू सी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड, यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टिकी एंड है। और शार्पली यदि सीधा काटता है तो उसको हम कहते हैं ब्लंट एंड, ओके। सो आई होप दैट you know about them, which enzyme that is used in the different action or different function in case of recombinant DNA technologies. Everyone that is clear? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड आइकन बेल को प्रेस करिए। In next video we discuss about the restriction endonuclease. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में वी आर डिस्कस, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक्स।